ना थी ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमद सज़ावार है खुदा के लिए, अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू।
समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2 24/7 ZU FM 98.2 Miami Studio. सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2 पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए सुनते हैं चोरी चुपके रोजाना। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में वेलकम करेंगे। सो पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। तरीकाकार क्या होता है? ओके, सो जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने फेसबुक पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन करना है। हाँ, वही आईडी जो सारा दिन आप इस्तेमाल करते हैं, जिस पर आपको बहुत ताने पड़ते हैं कि अम्मी की डांट पड़ती है कि हर वक्त बस फोन इस्तेमाल करते रहते हो, हर वक्त फोन यूज करते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। फेसबुक पर आईडी लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे ZU FM 98.2 और साथ ही साथ सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। 2 पेजेस आपको नजर आएंगे, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, राइट। मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल, वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा। उस अकाउंट को भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पर जाएंगे, ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @सैयदा फरहाना अली, राइट। साथ ही साथ आप लोग जाएंगे YouTube पर, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। अगर कोई भी शो मिस कर दिया है, कोई पुराना शो आपका दिल चाह रहा है कि बहुत ही कोई पुराना शो सुना है, वहां पे मौजूद है, जाके सुन लीजिए, राइट। तो कभी भी अगर आपने कोई ऐसा शो मिस कर दिया है जो कि यहाँ पे फेसबुक पर मौजूद नहीं है, तो वो आपको YouTube पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपका कौन सा बिल आना है? इतनी कंजूसी। सो बस इतनी सी बात है, और नहीं तो क्या। सो बातें आज भी बहुत सारी हमेशा की तरह, लेकिन फिलहाल एक ट्रैक आपको सुनाएंगे। ट्रैक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे ही, आपको टॉपिक्स भी बताएंगे कि आज के टॉपिक्स क्या हैं, राइट। और जो ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ, ओके, अच्छा यहाँ से प्ले नहीं करते, इसको हम प्ले करेंगे। गाना जो था कहाँ गया? एक तो खो क्यों जाते हैं गाने, क्यों खो जाते हैं? हाँ जी, चलें
बहुत दिन हो गए ये ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, कहीं मतलब कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर आप ना 1 मिनट के लिए भी कहीं चले गए तो इतना कुछ आपने हमारे शो से मिस कर देना, बाद में आपने पछताना है। तो हम नहीं चाहते कि आप जरा सा भी पछताएं। सो आपने कहीं जाना नहीं है और पछताना नहीं है, राइट? सो स्टे ट्यून्ड। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 23 minutes past 9 on the dial right now. So, okay. भाई कनीज अभी से कॉल ना करें, अब्बू को कहें कि कॉल जो है वो 10 बजे की बात करें, राइट? अभी तो फोन बंद है, कैसे कॉल करेंगे अब्बू, ये बताइए ना। सो कॉल जो है वो हम 10 बजे के बाद शामिल करेंगे ऑफ कोर्स, और 4 मिनट की पाबंदी है। पाबंदी इस बात की भी है कि अपनी बात करनी है, टॉपिक पर बात करनी है, राइट? और मैं तो हमेशा मैंने तो कब का रूल बना दिया ये है ना। तो मेरे शो में आके रूल को फॉलो कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर रूल को फॉलो करेंगे, वरना आपको बुरा लग जाएगा। ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा जी, चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे बाद में, लेकिन पहले आपको बता दें खबरें क्या चल रही है दुनिया में, चल क्या रहा है। और साथ साथ वो तो वैसे खैर आप लोगों को पता चल जाता है, लेकिन काम की बातों की तरफ आप ध्यान नहीं देते ना। टॉपिक्स आपको बता देते हैं, 2 टॉपिक्स हैं हमेशा की तरह। सो जो पहला टॉपिक है वो आप बताएंगे भाई वो क्या चीज़ है जिसे खरीदना मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है वो क्या चीज़ है भाई आजकल कि जिसे खरीदना मुमकिन है ही नहीं, मतलब नामुमकिन नहीं है, सॉरी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ जो है ना वो खरीद सकते हैं आजकल, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि आप कभी खरीद ही नहीं पाएंगे? ठीक है, नहीं चाहे आपके पास कितनी दौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको लगता है कि आप कभी उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, वो कौन सी चीज़ है? बहुत सारे लोग हैं मोहब्बत नहीं खरीद सकते, बस कर दो भाई। इतने सारे आपको मटेरियलिस्टिक लोग नजर आएंगे। अब तो लोग जो है वो पैसे के पीछे भागते हैं, मोहब्बत तो आजकल कुछ है ही नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों की बात है। सो मैंने पहले भी कहा था, यू सेल्डम फाइंड रियल लव, राइट? बड़ा मुश्किल काम है इस दुनिया में ये। अच्छा जी, सो ये तो ठीक है, ये तो एक हो गया सीरियस टॉपिक, ठीक है। अब आपने बताना है कि कब आपको लगा कि आपको दिन में तारे नजर आ गए, कब ऐसा हुआ कि आपको दिन में तारे नजर आ गए? कभी ऐसा था अम्मी की मार पड़ी, आपको दिन में तारे नजर आ गए? हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो कभी अपनी अम्मी की मार पड़ी नहीं है, हमें कभी मार ही नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है। चाहे वो स्कूल में या फिर ना घर में पड़ी मार, ना स्कूल में, कहीं भी ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। अच्छा चले कमेंट्स को शामिल करोगे थोड़ी सी देर में, लेकिन पहले खबरें देख लेते क्या चल रहा है। ओके, सो कोरोना अभी तक नहीं गया है, ठीक है, कोरोना है, बिल्कुल है, और वैक्सीनेशन अगर अभी तक नहीं करवाई है तो करवा लीजिए वैक्सीन, जिसने नहीं लगवाई है, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया, और अब तो शॉपिंग भी करने नहीं दिया जाएगा भाई, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई कह रहे हैं अब शॉपिंग भी नहीं कर सकते आप अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो, ठीक है। अमेरिका में जो है वो तीसरी वैक्सीन की तैयारी करें, वो मे भी अपने आवाम को जो है वो तीसरी वैक्सीन भी लगवा दें। 2 वैक्सीन वो लगा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने जो है वो कहा था कि अगर आप मास्क लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते नहीं लगाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन अब जो है वो खबरें आ रही हैं भाई कि तीसरी वैक्सीन भी जो है वो अमरीकी अवाम को लगाए जाने का जो है वो इंतजाम शायद किया जा रहा है। होपफुली मे बी हो भी सकता है, माइट बी पॉसिबल कि कुछ दिनों में जो है वो ये शुरू भी कर दें कि वो 3rd डोज जो है वो अपनी अवाम के लिए कहें कि भाई आप 3rd वैक्सीनेशन की डोज लगवा लें।
ठीक है। सो ये हो सकता है, लेकिन अगर फिर अमेरिका में हो गया, फिर पाकिस्तान में भी हमने सुना था भाई तीसरी जो है वो डोज भी लगवानी पड़ेगी जिन्होंने साइनोवैक लगाई है। एक तो यार ये साइनोवैक, चलें खैर है कोई नहीं, लगवा लेंगे, तीसरी लगवानी पड़ी तो तीसरी भी लगवा लेंगे, ठीक है ना। जब जहाँ 2 लगवा सकते हैं, 2 डोज लगवा ली हैं, वहाँ तीसरी डोज लगवाने में क्या मसला है, ठीक है। सो भाई कारोबारी सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है भाई कि सियासतदान ही है ना जो कह रहे हैं, सियासतदान है, अच्छा नहीं सही है, वजीर है, कह रहे हैं भाई आइंदा 6 माह में कारोबारी सूरत हाल जो वो उसमें नुमाया बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि कोरोना जो है वो शायद चला जाए, या तो हम कोरोना को छुट्टी दे देंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा भाई, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना तो हमारी मर्जी से छुट्टी पे जाता है ना, जैसे कि आपको पता चल भी रहा है। सो हुकूमत का जो है वो इक़दामात ऐसे वो कर रही है कि अब कारोबारी मामला ठीक हो जाए। ऑफ कोर्स हमारी मईशत जो है वो इस लॉकडाउन की वजह से, ये जो 2 साल में लॉकडाउन तकरीबन रहा है वक्तन फ़वक्तन, तो इसकी वजह से मईशत पे बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा है, और बहुत सारी और कारोबारी जो कारोबारी सिलसिले हैं वो भी बड़े मुतासर हुए हैं, और इसके अलावा तालीमी निज़ाम बड़ा मुतासर हुआ है। ख़ासतौर पर सिंध में जो है वो तालीम, मुझे लगता है तालीमी निज़ाम जो है वो तकरीबन बर्बाद होकर रह गया, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका 2nd सेमेस्टर अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, या फिर अगर वो फाइनल ईयर में हैं तो उनका फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हो पाया है। मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो कोई 1st सेमेस्टर में है, कोई 3rd में है, जो भी चल रहा है, मतलब तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कराची यूनिवर्सिटी की बात तो अलग, वहाँ पर तो वो कुछ ना कुछ करके स्टूडेंट्स को पढ़ा ही देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पर बड़ा मसला होता है बच्चों को, राइट। सो वहाँ पर वो इतनी भारी भारी फीसेस भी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके अलावा अगर उनको ये फैसिलिटी ना दी जाए कि वो जो है वो प्रॉपरली पढ़ सकें, क्योंकि टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी तो बड़ा हिचकिचा रहे होते हैं, या फिर थोड़े से लेजी हो रहे होते हैं, इतना टाइम ऐसे निकाल देते हैं, फला टॉपिक पढ़ाया फला नहीं पढ़ाया, और मैं तो ऑनलाइन कहती हूँ कि भाई पढ़ाई कुछ समझ आती ही नहीं है। खैर ये तो एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, अगर हम इस पर बात करेंगे ऑनलाइन के हवाले से। वैसे भी देख रहे हैं कि पूरा तमाम चीज़ें डिजिटल डिजिटल एरा की तरफ जा रही हैं, तो तमाम चीज़ें अगर डिजिटलाइज हो जाती हैं तो फिर उसके बाद सब शायद मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की फिर क्या ज़रूरत है, लेकिन जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, जो सामने टीचर बैठकर पढ़ा रहा होता है ना, ऑनलाइन पढ़ाने में वो बात है ही नहीं, क्योंकि जिसका दिल चाहेगा, बहुत सारे लोग जिसका दिल चाहेगा पढ़ेगा, जिसका दिल नहीं चाहेगा नहीं पढ़ेगा। मेरे ख्याल से फिर एक तालीम का फुकदान जो ना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर इस तरह से एजुकेट हो नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स जैसा होना चाहिए, जैसे कि सिलसिला चलता आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई वक्त के साथ साथ वक्त का तकाजा होता है कि चीज़ें बदल जाए, एडवांस हो जाए, जदीद हो जाए, राइट। ओके, और साथ साथ अच्छा जी, और ठीक है, और इसके अलावा अफगान बोर्ड ने जो है ना इनकार कर दिया टीम पाकिस्तान भेजने से। ये देखें ज़रा, अब हंसी आती है मुझे ऐसी बातों पे, मतलब लाइक सीरियसली। चलें जी, खैर चलें, हम क्या करें, ना भेजें, हम कौन सा तड़प रहे हैं कि आ जाएं भाई। अभी तो आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। खैर बड़ी सियासी गहमा गहमी है, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेटों पर 123 रन बना लिए हैं। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं है, बस खबरें पढ़ के बता रही हूँ आपको मैं कि भाई क्या चल रहा है, यानी कि इसमें क्या चल रहा है। आलमी मंडी में सोने के नर्ख जो है बढ़ गए दोबारा, और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई है। इंडेक्स 2 माह बाद 48% जो है उसमें इजाफा देखा गया है। और साथ ही साथ अच्छा, अरे वाह भाई, कहते हैं भाई भारत के जो है नामी ग्रामी बैट्समैन भी ना हमारे क्रिकेटर फवाद आलम से पीछे रह गए। क्या बात है। तो चलें जी, काम की बातें हो गई हैं, अब क्या हम सेनेट की बात करें। सेनेट होता है, क्या होता है, कायमा कमेटी की बात करें, है ना। पाकिस्तान को IMF ने 2.77 अरब जो है ना दे दिए हैं कोरोना की वजह से। इमदाद नहीं है भाई, कर्जा है, याद रखिएगा इस बात को। IMF किसी की इमदाद नहीं करता। चले, IMF की फुल फॉर्म जो है ना कौन बताएगा, गूगल नहीं करनी, गूगल किसने किया ना, मतलब गूगल नहीं करना, आपने बताना है IMF की फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं किसको पता है, देखते हैं कौन है गूगल वाला, इंटेलिजेंट कौन है।
अच्छा सही है। चलें जी, बात करते हैं आपके स्टार्स की। बात करेंगे सबसे पहले एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और आज आपके जहन में दर आने वाले खदशात की वजह से कारोबारी मामलात में कोई बड़ी तब्दीली पैदा हो सकती है कि जिसकी वजह से माली नुकसान भी हो सकता है, और उसी वजह से आप अपने मामलात को नज़रअंदाज करके हक़ाइक़ से ना आंखें चुरा सकते हैं, चुराना चाहेंगे और चुरा भी सकते हैं। सही है ना, आंखें और क्या दरअसल नहीं, बस चोरी करनी बुरी बात है वैसे, चाहे वो आप आंखें चुराएं, किसी का फ़ोन चुराएं, कुछ भी चुराएं। सही है। सो दरअसल आज का दिन मजमूई तौर पर मोहतात रहने और ख़ुद को संभालने का दिन है, क्योंकि आप किसी किस्म की माली मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए खुद को मोहतात रखें और कोई ऐसा वादा भी ना करें कि जिसकी वजह से आपको वादा खिलाफी करना पड़े। अपने घरेलू जिंदगी के बारे में कई अहम फैसले करने के लिए अपने आप को आप और सुकून और बाएतमाद बनाने के बाद अपने घरेलू जिंदगी को दूसरों की बुरी नजर से बचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और मुझे अपनी आवाज कभी कम आ रही है कभी तेज आ रही है, हो क्या रहा है भाई आज, ये ऐसा क्यों है? ठीक है, यहाँ अच्छा यहाँ से कम है आवाज, अभी तो मैं कहूँ मुझे इतनी आवाज कम क्यों आ रही है अपनी। ओके सो ठीक है, आज अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बिल्कुल मोहतात रहेगा ड्राइविंग करनी, क्योंकि आज हादसात के खतरात मौजूद हैं और किसी वहम की वजह से पैदा होने वाले खदशात को शकूक व शोबात की मंजिल तक ले जाने से लाजमी गुरेज करें। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अगर कभी किसी के भी बारे में कोई भी वहम हो ना, जाकर डायरेक्टली पूछ लें, चाहे घर वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार कोई भी हैं, ताकि बात ना क्लियर कट एकदम सामने आए। बात अजीब लगता है फिर बाद में, वो हम वहम नहीं पालने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक चीज नेगेटिव सोचते हैं ना, फिर आप 50 चीजें नेगेटिव और सोचते हैं, तो नेगेटिव सोचने से बेहतर है बात कर लें सीरियसली। अपनी बात नहीं करी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। सो आज राह चलते सिर्फ अपनी मंजिल के जाने भी अपनी तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश करें, वरना कई दिनों से आपके दिल में जो समाया हुआ है, जो बात है, वो सामने आ जाएगी। ठीक है, निकल के जो भी बात है, साथ साथ जिसकी वजह से रोजमर्रा अमूर की अंजाम दही मुश्किल हो जाएगी। आज बहुत से अफराद से आपकी मुलाकात तो हो सकती है, जबकि आप के करीबी फर्द जो हैं वो आपको कोई तोहफा भी दे सकते हैं। अरे वाह क्या बात है। उसके बाद जो ना आपकी उदासी दूर हो जाएगी। कौन लोग होते हैं भाई उदासी दूर करने के लिए गिफ्ट देते हैं? हमें तो कोई नहीं देता। ओके, साथ साथ बात करते हैं एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज किसी की वजह से अपने ख्यालात को मनफी रंग देने से बाज रहें, क्योंकि शक करने से बेएतमादी और बेएतमादी की वजह से मायूसी फैलती है। जब आपके जज्बाती रिश्ते भी आपके मददगार और मुआविन साबित ना हो सकें, लेकिन मुमकिन तौर पर आज की शाम बहुत ही अच्छी शाम होगी और आप अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। अपने लिए बेहतर और दूसरों के बारे में बुरा क्यों सोचा जाए। सो आपके लिए आज का यही सवाल है कि जिसे आपने मद्देनजर रखना होगा। किसी तजुर्बेकार खातून की हमदर्दी भरे मशवरे को नजरअंदाज करके उनसे फायदा उठाना मुमकिन ना हो सकेगा, और आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने आप को अपनी मामूल की सरगर्मियों तक ही महदूद रखें, ताकि सारे काम दुरुस्त अंदाज में आपके अंजाम पा सके। राइट, सो बात करेंगे अब हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो आज आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप किसी भी नए मंसूबे को अमली शक्ल देने या किसी नए मुआहदे की असल हालत को तब्दील करने की कोशिश ना करें, और इस बात पर आपको उस वक्त भी अमल करना होगा जब आपके दोस्तों की जानिब से आपको कोई अहम पेशकश की जाएगी। बस यूं समझ लें कि अपने आप पर काबू रखते हुए अपने मौजूदा मामलात का हल तलाश करना जरूरी होगा, जबकि गौर खौज करना भी लाजिम होगा। और बहुत से आइडियाज पर काम करने की वजह से वक्ती तौर पर आपकी सोच मुंतशिर भी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर बात फरामोश कर दें। सोच समझ कर ही दूसरों को अपने मामलात में शामिल करें, क्योंकि उसके नताइज आपके लिए ही मुतासिर कुन होंगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी राइट थिंग। बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी अंदरूनी झिझक और दूसरों से दूर रहने की आदत के अलावा उनके नजरियात से इख्तलाफ की वजह से अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा हो सकती है, और आज आप अपनी फनकाराना सलाहियतों को आगे बढ़ाने में कामयाब ना हो सकेंगे, जबकि आपको अपनी घरेलू सरगर्मियों में शामिल होकर सबको मुतमईन करना मुमकिन ना हो सकेगा, और किसी फर्द से जज्बाती कैफियत के बारे में मशवरा करने और अपने मसाइल का हल जानने की कोशिश आप कर सकते हैं। आज कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो आपको क्योंकि शिद्दत से ये बात महसूस हो रही है कि आपको जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत से हक़ाइक़ सामने आने की वजह से आपको ज़हनी दबाव का सामना हो सकता है। ठीक है, सो चलें जी, बात करते हैं आपके कमेंट्स की।
यानी कि देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ, किस किसने अपनी अटेंडेंस लगा दी और कौन है जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाई है। और जो सबसे पहला कमेंट मुझे नजर आया है अताउल्लाह गुज्जर, कहते हैं कि सुपर नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और सुबह खैर कहते हैं आपको भी सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, आमीन सुआमीन जज़ाकल्लाह। कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आपका प्रोग्राम शानदार अंदाज़े बयान है, शानदार लहजा है और आपका टॉपिक, आपकी गुफ्तगू शानदार है। अरे वाह क्या बात है। कहते हैं पूरी टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी आपकी दुआओं के लिए, आपकी तारीफों के लिए, जज़ाकल्लाह। साथ साथ जिशान काकड़ कहते हैं कि सैयदा फरहान अली कल मैंने अच्छा जी, तो क्या हम पूछा हमने कि लैपटॉप टूटा था, क्या होता? पूछा है नहीं पूछा है बता दो, नहीं पूछा है टॉपिक की बात करो। साथ साथ सैफुर रहमान गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिशान काकड़ कहते हैं कि आई लॉस्ट माई लैपटॉप, तो फिर क्या करें भाई, नया ले लो जाके। साथ साथ मास खान कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। सिकंदर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ज़िया खान वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। साथ साथ जिशान काकड़ कहते हैं यूट्यूब का अकाउंट बता दो, यूट्यूब पर आप लोग जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, राइट, जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ आप कहते हैं ओहो देख तेरा क्या रंग कर दिया है, ये क्या होता है, हैं ये क्या होता है अच्छा गुलाम क्या था, गुलाम हैदर राजपूत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी, क्या हाल है? आज 2-3 माह बाद टाइम मिला, फ्री भी रहता हूँ, फिर भी टाइम नहीं मिलता, पर याद रहता है आपका शो। अरे वाह क्या आवाज जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अगर 2-3 माह अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया ना तो आपने मतलब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, सही बता रही हूँ। साथ साथ कनीज हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं कि आपका शो माशाल्लाह, कहती हैं आप ही, हाँ मैंने बताया आपको कि 10 बजे के बाद कॉल्स को शामिल करेंगे। साथ साथ शाहबेग मक्सी कहते हैं कि खान सिटी से नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और जिशान काकड़ कहते हैं कि सलाम टू ऑल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ आबिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुशनुमा और जे खुशनुमा, ओके चलें जी, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरहाना आज ऐसा लग रहा है कि सुबह से जैसे फजा में खुशी भरी हुई है, हैं क्यों? अच्छा कहते हैं कि हवा में कोई महक बसी है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। इसका मतलब है कि आपका दिल का मौसम अच्छा है, राइट। हमें तो रोज ही लग रहा होता है, मतलब क्यों हमें तो रोज ही अच्छा लग रहा होता है, इसका मतलब है कि आज आपका काफी दिनों के बाद आपके दिल का मौसम अच्छा है जिशान काकड़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज ऐसा लग रहा है जैसे नाश्ता किया है, मैं तो रोज नाश्ता करके आती हूँ बेटा, क्या हो गया है? साथ साथ कहते हैं कि क्वेटा से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ कहते हैं दिन में तारे नजर आए हैं, हम दोस्तों के साथ जब लड़ाई की थी। अच्छा साथ साथ सही लिखते लिखते तुम्हारी क्यों स्पेलिंग क्यों खराब हो गई जिशान। साथ साथ महमूद तबस्सुम किकरी, ये क्या नाम है किकरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपको शो भी पसंद आ रहा है। साथ साथ आबिद भी कहते हैं कि वरी दुआ बड़ी हो गई है, ऐसा लगता है अब सुबह जामिया छोड़ने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि छोटी बहन को छोड़ने जा रहा हूँ, सच्ची कहा मैंने। अच्छा सही बात है, बेटियां इतनी जल्दी बड़ी होती हैं पता नहीं चलता। साथ साथ महमूद तबस्सुम कहते हैं आई एम लिसनिंग इन मेलसी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, ओके कहते हैं आई एम ड्यूटी एट पीटीवी। अच्छा अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। साथ साथ आबिद भी कहते हैं इंटरमीडियन फोरम है, ये क्या होता है क्या हो गया? IMF का मतलब नहीं पता। साथ साथ अच्छा जी महमूद तबस्सुम कहते हैं कि हैवी शो है, क्या हो गया? साथ साथ अच्छा जी कहते हैं, अच्छा जिशान कह रहे हैं मुझे दिन में तारे नजर आए क्योंकि मेरा लैपटॉप टूट गया है। लो सिर्फ एक लैपटॉप टूट गया तो इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तबस्सुम प्रिंस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तारिक हुसैन कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तबस्सुम प्रिंस हमें सुनते हैं गुज्जर खान से, नाम तबस्सुम है और लड़कियों वाला नाम है तबस्सुम। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरी आज एक लाइन सुबह से मुंह में गूंज रही है, आपके लिए अर्ज करूं प्लीज। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, आप गुनगुना दें प्लीज भाई के लिए। अच्छा चले मैं, अच्छा ये सही है, गाना बहन के लिए और गुनगुना दे भाई के लिए, ये सही है, आप सही जा रहे हैं ओके चले आई ट्राई। तारिक हुसैन कहते हैं कि आई एम तारिक हुसैन, ओके हमें सुनते हैं आप कौन से पुर से, क्या नाम है ये?
चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टॉपिक ये है कि भाई क्या चीज़ है जिसे खरीदना नामुमकिन है। आपको ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है जिसे खरीदना नामुमकिन है, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए खरीदना नामुमकिन है, वो क्या चीज़ है? सो साथ ही साथ कब आपको दिन में तारे नजर आ गए, ये भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। कभी होता है ना दिन में तारे नजर आ गए, कब हुआ ऐसा दिन में तारे नजर आए? साथ साथ जयाला खान बिल्कुल जी टॉपिक बता दिया मैंने। आबिद अमीर कहते हैं दिन में तारे नजर आए थे ना जब मैडम ने प्रपोज किया था। हैं, अच्छा ओके, रियली। चलें, इसमें दिन में तारे नजर आने वाली क्या बात है? इसमें तो खुशी वाली बात है ना, है ना? सो चलें जी, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, एक ट्रैक की जाने जाते हैं। ट्रैक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे मजीद बातें करेंगे। आबिद सत्ती, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर भी अच्छा स्क्रॉल हो चुके हैं, बट क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल हो गए तो हो गए। सो अभी क्या करते हैं, अभी ट्रैक की जानिब जाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और ट्रैक कौन सा होना चाहिए, अब हम ना कुछ अच्छा सा प्ले कर देते हैं। ये जो है ना थोड़ा सा स्लो मुझे लगा आज, पता नहीं क्यों ये ट्रैक मुझे बड़ा स्लो लगा आज। वैसे ट्रैक तो ऑफ कोर्स है ज़बरदस्त, बट इट्स ओके। चलें जी, हम एक काम करते हैं, हम ना शिराज उपल की आवाज़ को शामिल करते हैं। बड़ा टाइम हो गया ना, शिराज उपल का कोई गाना हमने नहीं चलाया है। सो हम प्ले करेंगे ये वाला गाना, और नहीं ये वाला गाना तो बड़ा स्लो है, हम कुछ और प्ले करेंगे। हम वो प्ले करेंगे जो ज़रा थोड़ा सा अपबीट तो हो ना, फिर क्या सो जाएंगे सारे, क्या फ़ायदा, हम यहाँ पे खुद शो में सो जाएंगे फिर। ओके, सो कहाँ गया वो ट्रैक? अरे वो ट्रैक तो यहाँ है ही नहीं। ओहो, ये क्या हो गया? चले हम ना ये वाला चलाते हैं, सुनते हैं। ठीक है, बस इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है मुझे ये ट्रैक, बट चले खैर है। Stay tuned. सैया वे प्यार प्यार दियां गल्लां कईयां वे तैनू याद ना रहियां। सैया वे प्यार प्यार दियां गल्लां कईयां वे तैनू याद ना रहियां। ले मन लई दिल ने हार, मेरा दिल बोले तू मेरी है सरकार, मेरा दिल बोले। ले मन लई दिल ने हार, मेरा दिल बोले सरकार, मेरा दिल बोले। ऐ कहना मैं हर बार, मेरा दिल बोले। हुण जो भी होवे यार सहना दिल बोले। तेरी क्यों नहीं दिसदा तेरे सिवाय दिल होवे होर किसदा। एक पल भी नहीं चैन मिलदा तू ही दस हल कोई ऐस मुश्किल दा। तेनू यार याद मैं जदों करा, तेरा प्यार याद मैं जदों करा। कवे बार बार मेरा रुआ रुआ सैया वे प्यार प्यार दियां गल्लां कईयां वे तैनू याद ना रहियां। ले मन लई दिल ने हार, मेरा दिल बोले तू मेरी है सरकार, मेरा दिल बोले। ले मन लई दिल ने हार, मेरा दिल बोले तू मेरी है सरकार, मेरा दिल बोले। ऐ कहना मैं हर बार, मेरा दिल बोले। जो भी होवे यार सहना दिल बोले।
ਹੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ 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 ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਦੁਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਜਦੀ 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 ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਹਰ ਵਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਵਾ ਕਵਾ ਸਈਆਂ ਸਈਆਂ ਵੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਲੈ ਮਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨੇ ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਲੈ ਮਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨੇ ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸਹਿਣਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 48 minutes past 9 on the dial right now. ओके सो कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन पहले आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं। बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सो आज हालात की वजह से आपकी मायूसी और जहनी इंतशार में इजाफा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मौजूदा हालात आपकी सोच के बरअक्स भी हो सकते हैं। अपने हालात का पेशगी तज्जिया करके जो है वो फैसला करने की वजह से कई अफराद आपके साथ होंगे, लेकिन अगर आप अपना शदीद जज्बाती रद्दअमल जाहिर करेंगे तो समझ लें कि हालात में पैदा होने वाली तब्दीली आपको नाकामी से दो चार कर देगी। सो आपको हालात की उस रुख से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात के तनाजुर में आप मजबूर होकर दूसरी जगह जाकर नया आगाज करने की तैयारी का सोच सकेंगे। इसलिए चाहे आपको किसी के जज्बाती रद्दअमल ही का सामना क्यों ना करना पड़े, आपने डटे रहना है बस। अच्छा, बात करते हैं लियो की। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और आज अपने आप को हालात की पेचीदगियों से बाहर निकालने की कोशिशें जारी रखें, क्योंकि आप दूसरों से अलग होने के अलावा कोई भी फैसला नहीं कर सकेंगे, उससे आपकी तवज्जो भटक सकती है। लिहाजा अपने आप को कंट्रोल करें। वैसे भी आपको इल्म है कि हालात में तब्दीली के लिए आपका अहम किरदार जो है वो उसके फवायद बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और वैसे भी तमाम बुनियादी मसाइल के बावजूद आपके लिए अहम बात दूसरों से बाहिमी ताल्लुकात ही रहेंगे, और ये बहुत ही मुश्किल मरहला है कि आप अपने मौजूदा ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए मसाइल की मौजूदगी के बावजूद दूसरों को मुतहरिक करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे हम वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज सबसे पहले आपको अपने शकूक को शुबात पर काबू पाना होगा और अपने आप को हर हाल में पुरएतमाद बनाने की कोशिश करनी होगी, जबकि अपनी हुदूद का खास ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि आपको क्या करना है और दूसरों को किस तरह बाहिमी ताउन के लिए जहनी तौर पर मुतमईन करके उन्हें आमादा बताउन करना है। मगर बहुत से अफराद उन हालात को अपनी सोच के मुताबिक समझने की कोशिश के दौरान बाकी तमाम मामला को मुलतवी भी कर सकते हैं। असल में इन सब का कोई भी ताल्लुक आपकी इज्जत व वक़ार से नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, जबकि अपनी अना को तस्कीन बख्शने के लिए किसी रद्दअमल का इजहार भी ना करें, बल्कि बेहतर होगा कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। राइट, बात करेंगे अब हम लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। फिर 10 मिनट के बाद आपकी कॉज को भी शामिल करेंगे। सो
बात करते हैं लिब्रा की। सो आज आपको अपने साथ काम करने वालों से किसी भी किस्म की तजाद बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। आपने अपने जिन घरेलू और कारोबारी मामलात या मसाइल का आगाज बहुत पहले किया था, आज उन्हें हर हाल में खत्म करने की कोशिश करें। आज जैसे भी मुमकिन हो अपने प्यारों से मुशावरत करके अपने आप को मौजूदा हालात में जन्म लेने वाली उलझनों से, पेचीदगियों से और बिला वजह की रुकावटों से बचाने की कोशिश करें। आपको अपने तालीमी मामलात में पाई जाने वाली खामियों को खत्म करने के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी और मुशावरत से काम लेना चाहिए। और आज मुमकिन तौर पर अपने अहदाफ के हुसूल में बहुत ज्यादा पुरअज़्म आप नजर आएंगे, लेकिन यकीनी तौर पर उनका हुसूल हालात के ताबे होगा। राइट, ओके, चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर आपकी कॉल्स लेंगे थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, सो कहाँ तक कमेंट्स को हमने शामिल कर लिया था, जरा हम एक निगाह डाल लेते हैं। तारिक हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कमेंट मैंने आपका रीड कर लिया था। ओके, अच्छा जी, साथ सताबे कहते हैं आपके साथ ऐसा होता है फरहाना, घर में प्रोग्राम हो, फिर प्रोग्राम खत्म होने पर सब अपने अपने घर लौट जाएं, कैसी उदासी फील होती है, खाली खाली लगता है घर। क्या हो गया भाई, इतनी थकन हो जाती है सारे काम के बाद तो बंदा क्या उदासी। फिर आपको दिल चाहता है बस आप फटाफट से जाएं और सो जाएं, बस फ्रेश होकर सारी चीजें समेट करने के बाद। जब भी कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, सो इतना टाइम किसके पास होता है उदासी किस बात की भाई। जो खुशी वाले माहौल था, फिर उसके बाद उदासी क्यों। जब सब चले जाते हैं, ऑफ कोर्स वो तो जाना ही है ना, प्रोग्राम खत्म होगा तो सब जाएंगे नहीं क्या। बी प्रैक्टिकल, सही है बी प्रैक्टिकल। तो जब सब लोग चले जाते हैं, ऑफ कोर्स वही खुशी वाला माहौल होता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया, उसके बाद सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जो है ना, एक ये होता है मुझे कि बस जल्दी से चीज़ें जो है ना, जब सब सारी चीज़ें हो जाएं, सब पूरा इवेंट हो गया अख्तिताम पजीर, उसके बाद ना सारी चीज़ें सिमट जाएं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली जाएं। बस मुझे तो ये होता है कि हर चीज़ ना अपनी जगह पे चली जाए। सो बिखरी हुई बेतरतीब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, बहुत ही ज़्यादा कोई उलझन होती है मुझे, बस बिखरी हुई चीज़ें ना हो। सो ओके, मोहम्मद फराज वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं मोनिका क्या हाल है? क्या हो गया बेटा, आज दवाई नहीं पिलाई अम्मी ने तुम्हें? दवाई पी के नहीं आई, अम्मी ने ज्यादा दवाई हिला के पिला दी है, क्या हो गया है? रईस कदीर कहते हैं, ये कैसी आवाज आ रही है मुझे, कोई कहाँ से आवाज आ रही है? शायद बाहर से आ रही है। अच्छा जी, रईस कदीर खान बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, लाड़काना से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। सज्जाद अली बाबर बहुत शुक्रिया, सांगढ़ सिंध से सुनते हैं। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना हाँ, तुम पे तो सूट करता है गाना भाई, सही बात है तुम्हारे लिए तो बड़ा सूट करता है फराज ये, तुम तो यही गाना गाते होगे हर वक्त, पत्थर के सनम सही बात है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना आपने कभी फिरोजी कलर पहना है? हाँ, क्यों नहीं पहना भाई, मैंने सारे कलर्स पहने, ऐसा नहीं है, मैं पहनती हूँ सारे कलर्स, लेकिन हाँ ये मैं, इसका मतलब ये नहीं ब्लैक और ब्लू पहनती, इसका मतलब कोई और कलर में पहनती ही नहीं हूँ। हाँ, मैं सारे कलर्स पहनती हूँ, लेकिन कम पहनती हूँ। ब्लैक और ब्लू, मतलब मोस्टली ब्लैक और ब्लू पहनती हूँ, उसके अलावा कम जो है बाकी कलर तो सारे ऑफ कोर्स, वरना अम्मी भी मेरी कहती है तुम क्या हर वक्त सारे क्या कपड़े तुम क्या ब्लैक पहनोगी, तो इसलिए ऑफ कोर्स और कलर भी हैं जो मैं पहनती हूँ, बट मोस्टली मैं ब्लैक और ब्लू, उसके अलावा मेरा कोई और कलर पहनने का दिल ही नहीं चाहता। या तो फिर कोई ऐसा होता है ना कि कोई भी कोई भी कलर हो उसके साथ ब्लैक ज़रूर हो, बस चाहे रेड हो तो उसके साथ ब्लैक हो, अगर कोई ऑरेंज है तो उसके साथ भी ब्लैक हो, और कोई सी ग्रीन है तो उसके साथ भी ब्लू हो, या ब्लैक का कंट्रास्ट हो, कुछ ना कुछ हो ना, बस मतलब ब्लैक ज़रूर होना चाहिए, तो ब्लू ज़रूर होना चाहिए, बस दैट्स व्हाट आई वांट। साथ साथ जिशान काकर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं यू आर नॉट रीडिंग माय कमेंट, वाई अरे पढ़ तो रही हूँ, कमेंट्स नजर आएंगे तो पढ़ूंगी ना, नए कमेंट्स करो तो सही। साथ साथ अच्छा जी, मोहम्मद फराज कहते हैं दवाई आपके पास कल ही तो आप लेकर गई थी, अब बस कर दो बेटा, ये बोंगे नहीं मारा करो, हो गई तुम्हारी अब ये जोक उल्टे नहीं होते मोहम्मद फराज कहते हैं सॉन्ग बहुत अच्छा है, नहीं तुम्हारे पर सूट करता है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं नॉटी फराज के लिए सॉन्ग दिल तेरा किसने तोड़ा नहीं होता ना किसने छोड़ा नहीं, तो इसके लिए ना वो सॉन्ग होना चाहिए, वो कौन सा एक ट्रैक है यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी, कौन सा था वो ट्रैक, याद नहीं आ रहा मुझे, खैर छोड़ो, जब याद आएगा ना बताऊंगी कौन सा ट्रैक था। और मोहम्मद फराज कहते हैं चलो कल फिरोजी कलर पहन के, बेटा ज्यादा मुझे डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कहने में चलूंगी क्या, मेरी मर्जी, मैं ब्लैक पहनूं ब्लू पहनूं, मेरी मर्जी, मैं पूरे साल ब्लैक पहनूं पूरे साल ब्लू पहनूं, डोंट टेल मी व्हाट टू डू बता रही हूँ मैं सिर्फ उनकी मानती हूँ
जिनकी मैं मानना चाहती हूँ, राइट, सही है ना, बस इतनी सी बात है। उनकी तो बातें मैं सारी मान लेती हूँ, जो जिनकी माननी चाहिए, मुझे लगता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, मान लो इनकी बातें, तो मान लेती हूँ मैं। कभी कभी नहीं भी मानती, तभी तो फिर बातें उल्टी भी हो जाती हैं भाई, सही है ना। हम भी कम नहीं है, फिर हम भी भाई ऐसे मतलब जवाब मिलते हैं ना लोगों को। दोस्तों की बात कर रही हूँ, कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ फैजान अब्बासी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरहाना, नाइस शो, नाइस वॉइस, कीप इट अप, गुड शो, थैंक यू सो मच जी, वालेकुम अस्सलाम। और साथ मोहम्मद फराज कहते हैं हूँ समझ गया, अच्छा बस कर दो बेटा, मैंने क्या गया, मैंने कहा दोस्तों की बात करी, तुम लोग भी ना बिला वजह में। साथ फैजान अब्बासी कहते हैं क्या बात है फरहाना, आपकी क्या बात है, मेरी बताए ना क्या बात है, पता तो चले हमें भी कि क्या बात है। ओके, जिशान कौकड़ नहीं काकड़ कहते हैं ओके आई हैव वर्क, हाँ तो करो काम जाके भाई, हमने कब रोका आपको आप काम न करें, बिल्कुल जी काम करें। साथ ओके, और चलें जी, स्कॉर्पियो की भी साथ बात कर लेते हैं, फिर आपकी कॉस्ट को शामिल करेंगे। बात करेंगे स्कॉर्पियो की। सो आज अपनी मामूल की सरगर्मियों को जारी रखने की कोशिश करें और दूसरों के सामने उभरने वाला तासुर कायम रखने की कोशिश करें। आपको किसी भी तवील सफर का इरादा तर्क कर देना चाहिए और अपने मामलात को संभालने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आज आपकी कारोबारी मसरूफियात ज्यादा होने की वजह से आपको अपने घरेलू मामलात पर मुनासिब तवज्जो देना मुमकिन ना हो सकेगा, कि जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर घर में कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इन सब अमूर को निपटाने की कोशिश जरूर करें, मगर जान छुड़ाने की कोशिश ना करें, वरना सामने आने वाले नताइज बेहतर ना होंगे। अपने जारी मंसूबों पर भरपूर तवज्जो देकर मुखालफीन का मुंह बंद करना भी जरूरी है। मुखालफीन अगर हो ना, मतलब कह रहा हूं, कुछ लोगों तो वो कहते हैं ना कि भाई अगर मुखालफीन है तो फिर उनकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपकी लाइफ में, मुखालफीन है तो आप बने रहो भाई, क्या है। साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, पता नहीं क्या, आई जस्ट डोंट नो, कहना क्या चाहते हो भाई, समझ नहीं आया। साथ फैजान अब्बासी कहते हैं आपकी बातें ही कुछ और हैं, आला शो। अच्छा नहीं, फैजान अब्बासी क्या हो गया, नहीं ऐसी तारीफ करते ना आगे मुझे, मैं जरा सोच में पड़ जाती, देखो जाके भाई कौन है असली भी हो, क्योंकि भाई पता नहीं होता ना आप वो कौन थी, वो एक लड़की आ नहीं थी, अब तारीफें करी थी मेरी, क्या नाम था उसका, नाम क्या था, कौन बताएगा उसका नाम, वो बड़ी मेरी कोई तारीफ, इतनी कोई तारीफ है। अचानक से जिस दिन मैंने बोला कि भाई तो मेरी इतनी तारीफें कर रही हो, किसी ने पैसे तो नहीं दिए, ऐसा लगेगा तुम्हें मैंने पैसे दिए, तो उस दिन से वो बंदी गायब है कौन, लड़की नहीं थी, इतना मैं समझ चुकी हूँ। कोई फेक आईडी थी वो। आबिद अमीर कहते हैं उफ दिमाग घूम गया, अभी फरी सब कुछ बिकता है, सब कुछ खरीद सकते हैं, ऐसा टॉपिक। हाँ बताया ना, क्या है जो ना खरीदना नामुमकिन है, बताएं कौन है, मतलब नेक्स्ट कौन है, नई चीज की बात कर रही हूँ, कौन सी चीज है जो नहीं खरीद सकते। फैजान अब्बासी कहते हैं फरहाना आपकी आवाज में जादू है। अच्छा जादू है मेरी आवाज में, सही है। जादू वो कौन सा वाला जो धूप से जाता है जादू, वो वाला जादू जो धूप की तपिश अगर या रोशनी आती है तो जादू। शोएब जान कहते हैं अभी मसूद भाई को सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम। मसूद साहब पता नहीं कहा, मसूद साहब के कमेंट्स नहीं आ रहे, मसूद साहब लग रहा है उनका नेट बंद हो गया है। साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि उसका नाम सनम था। किसका नाम सनम था, कौन, किसकी बात कर रहे हो। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। नहीं काशिफ अली मलिक नहीं, सिर्फ काशिफ मलिक कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू। साथ आबिद अमीर कहते हैं लाडले अली के लिए अभी मुझ में कहीं थोड़ी बागी। हाँ ये वाला गाना है ना जबरदस्त, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जागी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। इतना ही भाई, कौन गाएगा इतना मुश्किल गाना। खैर कहते हैं मोहम्मद फराज कह रहे हैं आपकी दोस्त सदफ भी कॉल पर नहीं आती, सदफ के पास इतना टाइम नहीं होता, सदफ हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एट होम, सो इसलिए सदफ ऑफ कोर्स वो बहुत मसरूफ होती है,
तो वो कभी कभी आके कमेंट कर देती है, यही बहुत बड़ी बात है कि अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर। सो कॉल नहीं, तुम लोगों का मसला क्या है नहीं कि मेरी कोई दोस्त हो तो वो कॉल भी करे और मैसेज भी करे, तुम लोग भी ना मतलब सही तुम लोगों के लिए सही एक लफ्ज ना तुम लोगों के लिए बिल्कुल सही है। फैजान अब्बासी कहते हैं फरहाना तारीफ भी उसकी होती है जो तारीफ के लायक होता है ना। बिल्कुल जी ऐसे ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं फरहाना आपके पास कहीं पानी का गिलास है तो थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। क्यों भाई, क्या हो गया? और साथ साथ फैजाना अब्बासी कहते हैं वाह क्या बात है सिंगिंग की, आप ना सिंगर बन जाएं, छोड़े होस्टिंग को। दिस इज नॉट होस्टिंग बाय द वे, करेक्ट योरसेल्फ। और ये तारीफों से अचानक से तुमने पलटा खाया ना बेटा, मैं समझ गई हूँ देखो तुम, I don't stalk people, right? I just investigate. आबिदा मीर कहते हैं कि आपने कभी कैसेट खरीदी है, उस पर ट्रैक सुने हैं? कैसेट, अरे हाँ क्यों नहीं, बहुत मैं तो एक टाइम था ना जब शहजाद रॉय की एल्बम्स आया करती थी, शायद मैंने शेयर भी किया था पहले भी। तो जब शहजाद रॉय की कोई भी नई एल्बम आती थी ना तो मैं फौरन से उसकी कैसेट जो है ना खरीद लिया करती थी, जल्दी से, बस फटाफट से। सो ये वाली बात है। तो मैंने कैसेट्स हाँ बहुत खरीदी हैं, नहीं लेकिन सिर्फ शहजाद रॉय की, और किसी की नहीं। अबरारुल हक की तो हमारे घर में एक बार जो है अबरारुल हक की कैसेट आई थी, बट पता नहीं क्यों मुझे शुरू से नहीं पसंद है। बस गाना वो अच्छा गाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं गाते, बहुत अच्छा गाते हैं, बट लेकिन अपनी अपनी चॉइस है ना। तो अबरारुल हक के गाने जो है वो आई जस्ट डोंट लाइक हिज सॉन्ग्स एक्चुअली, क्या करें। साथ साथ आबिदा भी कहते हैं इंसान कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ऊपर से ये ब्यूटिशियन लाइक शाजिया। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं? फैजाना बाजी कहते हैं फरहाना आपकी तारीफ में ना हाय मैं थक गया हूँ, थक जाऊंगा तारीफें कर करके, बस कर दो बेटा, मैं समझ रही हूँ कौन हो तुम देखो। मोहम्मद फराज कहते हैं मैंने तो ऐसे ही पूछा था, हद है आपकी दोस्त है, मुझे क्या। हाँ बेटा, जब तुम लोगों की हो जाती है ना उसके बाद तो फिर ऐसे ही होता है, फिर यही जवाब आता है, पहले नहीं पहले बातें कर लो उसके बाद फिर ये वाली बात है। अच्छा तुम समझ गए वो जो एक लफ्ज यूज किया जाता है ना तुम लोगों के लिए, ओ माय गॉड, मैंने नहीं बोलती वो, मैं अच्छी बच्ची हूँ ना, क्या करें। चलें जी, 10 बज चुके हैं। आप लोग सब लोग कॉल कर सकते हैं जो नए हैं, सही है, हाँ पुराने लोग कॉल ना करें। 0321366030 नंबर टू कॉल, और कॉल्स को शामिल करेंगे, बहुत सारी बातें आप लोगों से चलती रहेंगी, आपके स्टार्स की भी वक्तन फवक्तन बातें करते रहेंगे। साथ साथ फैजान अब्बासी कहते हैं हाय मैं मर जाऊं। बस देखो कभी कभी लोगों की दिल की ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती, नहीं कहा करो इसलिए ऐसे। और भाई तुम असली तो नहीं हो फैजान अब्बासी, आई एम टेलिंग यू, जो पता चल रहा है मुझे। चलन जी कॉल्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। द वेरी फर्स्ट कॉलर, एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिस्टर क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? राना इमरान मेरे भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं आपकी दुआएं। तबीयत ठीक है आपकी? तो 2 दिन से बुखार था, आज थोड़ा फिट हुआ तो जॉब पे आ गया। जॉब पे आ गए, चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहतियाबियत फरमाए, आमीन जी। क्या कहेंगे? आपका टॉपिक भी सुना मैंने, तो मेरे नजदीक तो आपके टॉपिक का जवाब यही है कि भाई इंसान पैसे से हर चीज खरीद सकता है, तो खरीद भी लेता है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन मेरी नजर में जो है इंसान जिंदगी नहीं खरीद सकता। जिंदगी नहीं खरीद सकता, जिंदगी नहीं खरीद सकता। सही 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 है, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे ये जवाब है आपके कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, स्कूल से मैंने एक दिन छुट्टी की, मैं वीडियो गेम खेल रहा था, तो घर पर किसी ने बता दिया कि भाई इमरान साहब ना स्कूल नहीं गया है। अच्छा। अब मैं रहता था अपनी दादा दादी के पास, वालिदैन के साथ नहीं रहता था।
शुरू से दादा दादी के साथ रहा हूँ। सही। तो मेरी दादी को पता लगा, मेरी दादी मेरे पीछे आ गई, मुझे पकड़ के ले आई। अच्छा। तो फिर कहने लगी, बोलती है अजान है तेरे पे, फिर तेरा इलाज करेगा। मैं सही है। फिर आपको दिन में तारे नजर आ गए? मैं अब तो बहुत डरता था, मैं दादे से इतना नहीं डरता था। अच्छा। तो अबू मेरा लेथ मशीन का काम करते थे उस वक्त। हाँ। चमड़े की और टायर की चप्पल पहना करते थे अंगूठे वाली। हाँ। अच्छा। तो जब अबू आया ना 6 बजे छुट्टी करके घर पे, हाँ। मुझे बुलाया, बोलता स्कूल क्यों नहीं गया? मैंने बोला अबू गया था। तो दादी को पूछ लो। जब दादी को पूछा, हाँ। दादी ने बोला ये तो वीडियो गेम खेल रहा था, गया ही नहीं। वो जो अबू ने मुझे पकड़ा और उस चमड़े की चप्पल से धोया ना, ऐसे तारे नजर आए, ऐसे तारे नजर आए। हाँ, ज्यादातर वैसे लोगों को। हाँ, अब तक तारे ही नजर आ रहे। मैंने बोला वाह, ऐसी मार मारी। अब तक तारे ही नजर आ रहे हैं। ओके, तारे ही नजर आ रहे हो। जब याद आता है ना मुझे, हाँ, अबू की मार और ऐसा फील होता है ना मुझे कि पता नहीं, हाँ, अजीब सा लगता है। सही सही सही, ठीक हो। और हमारे लिसनर काफी चार्ट हो रहे, मैं सुन रहा हूँ बीच बीच में। हाँ, नहीं आ जाएंगे सारे, जाहिर है कुछ ना कुछ मसरूफियत होती है। भट्टी साहब भी गए हुए। नहीं, भट्टी साहब तो आए थे। भट्टी साहब पे तो फैन लग गया था। तो मेरे जैसा काम करो ना, रात को जब छुट्टी हो ना, हाँ, जो कैमरे उधर लगे हुए, कैमरों को थोड़ा खिसका दो, बस बात करो। ना करें, क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को? मैं तो शो सुनने के लिए यही करता हूँ। उन्होंने छोटे कैमरे हटा के बड़े लगा दिए। है, देखिए ये तो सही है शो सुनने के लिए, लेकिन बाकी लोग जो है ना वो कुछ और मामलात के लिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। मेरी बात होती रहती है, पता है मुझे। सही है, ठीक हो गया। बाकी हमारे सब सुनने वाले बहन भाई बुजुर्ग जो भी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपको खुश रखे अल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। राना इमरान मेरे भाई, अल्लाह आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है बेटा, शुक्र है उस मालिक का जी। आज तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक आपने रखा है। स्कूल की लाइफ थी मेरी एक जी, तो इससे गलती हो रही थी मुझसे। अच्छा। तो आपको खैर वो नाम ही चेंज कर दिया टीचर का, पहले होते थे उस्ताद। तो उस्ताद ने मुझे जब एक थप्पड़ मारा था, तो उस टाइम मुझे लाहौर, दिल्ली, पेशावर वगैरह सब चीजें नजर आ गई थी मेरे बैठे बैठे। अच्छा। तो दिन में तारे तो आते हैं, वो सारी चीजें मेरे को यहीं से नजर आ गई। सही है, ठीक है। तो वो जिंदगी में ऐसा एक थप्पड़ पड़ा था जो आज तक मुझे याद है। और ये दूसरी बात जो है कि दौलत की दूरी हो, तो दौलत से दो चीजें खरीदी नहीं जा सकती। एक तो जिंदगी और दूसरा किसी का दिल। सही। अगर आपके अपने इखलाक और ज़बान इतनी अच्छी हो ना, तो आप दूसरे का दिल जीत सकते हो, लेकिन दौलत से आप किसी का दिल नहीं ले सकते। सही। और जिंदगी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो बाकी दौलत से अगर बोले कि मैं जिंदगी ले लूँ, वो भी नामुमकिन है। तो बाकी मेरे जितने भी नेशनल हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन। मैं खुशी से मैं यही कहूँगा कि बेटा जब आप आओ तो आप भागते हुए फोन को मत उठाओ, आपका सांस टूट जाता है। आप सुकून से बात करो, क्योंकि कल इन्होंने वहाँ कॉल की थी, ये आपके 2 वाले प्रोग्राम में 2 से 4 वाले थे। उनका सांस ऐसा खुला हुआ था कि अल्लाह बस खुदा ही करम करे। अच्छा। हाँ, तो मैं यही कहूँगा मेरी जितनी बच्चियाँ हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और मेरे मिसाल है फैसम रजा साहब हैं, रमजान साहब हैं, अजीज साहब हैं, बाकी मेरी बेटियाँ, बच्चियाँ, बहनें जितनी भी हैं, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको परेशानियों से बचाए और अल्लाह आपको हिम्मत दे। और आप एक कोड वर्ड आप छोड़ दें। क्या? थोड़ा सा एक लफ्ज बीच में और शामिल कर दिया करें बेटा। क्या चीज? ये जो आप जो साथ को साथ में 8 भी बोल दिया करें।
अच्छा अच्छा ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सबको परेशानियों से बचाए और अल्लाह ये कोरोना के मसले जो अल्लाह ताला हल करे। आमीन सो आमीन। और सारे पाकिस्तान को मेरी तरफ से सबको जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको दुआ सलाम सबको खुश रखे अल्लाह। आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सो अच्छा जी, साथ साथ कहाँ थे कमेंट्स को भी साथ साथ ही देखते रहेंगे। अच्छा जी, आबिदा मेरे कुछ कह रहे थे, कहाँ चला गया वो कमेंट? कहते हैं हाँ ये तो मैंने शामिल कर लिया था, इसके अलावा कहाँ था? मोहम्मद फराज कहते हैं एक बार मिलाऊंगा, कॉल मिल गई तो ठीक है, चले नंबर मिलाएं। साथ साथ फैजान अब्बासी कहते हैं आप मुझे बैलेंस भेज दें और मैं कॉल कर लूंगा। बेटा इतना फ्री नहीं होते, तुम्हारे अंदर ना अली वाली रूह नजर आ रही है मुझे, ऐसा आबिद कहते हैं भाई फरहाना मसूद अहमद साहब और मोहसिन लियाकत की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि मैसेजेस घूम रहे हैं मुसलसल, तो एक काम ये करें कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो आप लोगों के कमेंट्स हैं। आई डोंट नो कि मुझे क्यों आप लोगों के कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। मसूद अहमद साहब के पहले शुरू में तो मुझे कमेंट्स नजर आए, लेकिन अभी मुझे एक भी कमेंट नजर नहीं आया। फैजान अब्बासी कहते हैं फरहाना जी काफ़ी दिन के बाद आपका शो सुना, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आपका शो सुनकर चैलेंज जी ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद कहते हैं फरहाना बाहर वालों के मैसेजेस पोस्ट करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहे, कोई मसला है? शायद काफी दोस्तों ने कहा था, क्या मसला है? फिलहाल तो मैं अभी लाइव में तो चेक नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, बट मैं देखती हूँ कि क्या इशू है। राइट। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं एक काम आप लोग करें, आप लोग मेरे पेज पर जाके कमेंट्स करें। राइट। मसूद अहमद साहब और मोहसिन लियाकत, आप लोग मेरे पेज पर जो पोस्ट है मेरे शो की उस पर जाकर कमेंट्स करें, मैं वहां पर जो है वो आपकी कमेंट्स को रीड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, ये हम फिलहाल के लिए कर सकते हैं, फिर मैं चेक करती हूँ कि क्या इशू है। राइट। साथ साथ ओके, साथ साथ फैजान अब्बासी कहते हैं कि फरहाना जी प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। चैलेंज अल्लाह ताला आपको सेहतियाबी अता फरमाए और मुकम्मल तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। हाय हाय हाय। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज भी आ रही है? कॉल ड्रॉप हो चुकी है और मेरी आवाज का फीडबैक मुझे आ रहा था, सो जरा दोबारा नंबर डायल कर लीजिएगा। मोहसिन, आई गेस मोहसिन लियाकत है। चलें जी, लेट्स सी। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन? आज तो नए लोगों का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता, आगे इतने दिनों बाद कॉल लगी मिली है तो। कितने दिन हो गए? पता नहीं, काफी देरी हो गई है। कल भी मैं करता रहा हूँ, कल भी नहीं कॉल मिली है। कल भी नहीं मिली आपकी कॉल? चलें लाहौरियों को थोड़ा सा मौका देते हैं। जी बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऊपर से आज मेरे कोई कमेंट भी नहीं नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, लेकिन आप लोग मेरे पेज पर जाकर पोस्ट कर दीजिए कमेंट्स वगैरह, मैं वहां से शामिल करती हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, और बताइए, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था, क्या चीज है जिसे खरीदना नामुमकिन है? वो यही है ना जो सारे कह रहे हैं, प्यार कहाँ बिकता है बता बता। अच्छा सही है। और दूसरा जो तारों वाला था, वो अभी कुछ दिन पहले जो है वो बस एक फ्रेंड की बर्थडे थी, तो सारे मिलके इकट्ठे हुए हैं, तो ना मुझे कहते चलो तुमने ऐसा करो कि तुम जो है ना वो पैसे लगा लो, तो ना बाद में जो है ना वो डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, मैं कहा चलो ठीक है, बर्थडे वगैरह वही सारा कुछ हो गया। बाद में कहते यार चलो छोड़ो परे, थोड़े से तो हैं, तो हमने क्या डिवाइड करने हैं, तो चलो खैर तुमने लगा लिए बस ठीक है। तो मेरा अच्छा ये सही है। तो अच्छे खासे पैसे लगवा दिए। हाँ दिन में तारे नजर आ गए फिर आपको। सही है। हाँ बस ऐसे ही है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? और इसके अलावा बस यही कि मुहर्रम गुजरे हैं, सब मतलब जो है ना वो बस क्या कहेंगे, बने होते हैं मौलवी बने होते हैं कि ये है तो वो है, अपना बस किसी को नहीं पता। हाँ। तो असल मकसद हम लोगों ने ना पता नहीं इस 9वीं 10वीं मुहर्रम का वाक़या करबला जो है ना, हमने इसको जो है ना वो
अल्लाह माफ करे, एक खौफनाक और एक मतलब दहशत, और मतलब इस चीज का हमने जो है ना वो इसको बना लिया हुआ है कि ये बहुत खौफनाक वाकया है और बहुत दहशत है, और हालांकि ऐसा नहीं है। ये हमें इस चीज को देखना चाहिए कि किस मकसद के लिए ये हुआ था, दीन को बचाने के लिए। सही। हम रोजों की बात तो करते हैं कि 9वीं 10वीं का रोजा रखना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग चीज है, सवाब है, सारा कुछ है, लेकिन जिस मकसद के लिए ये कुर्बानी दी गई, दीन को बचाया गया, नमाज को बचाया गया, कुरान को बचाया गया, हम उस तरफ आते ही नहीं है जो जरूरी है, जो फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो दीन में पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं आजकल। बचाना तो दूर की बात है, वो तो बचाने वाली हस्तियां तो कोई और ही थी, वही बचा सकती थी और उन्होंने ही बचाया। वरना आज के इंसान की, आज का जो मुसलमान है ना, वो बस नाम का मुसलमान है। वो एक हदीस भी है ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, तुम दूसरे बंदे हो कि जो तुम्हारी वजह से जो है ना वो लोग जहन्नम में जाएंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे, कि पहले कौन थे? फरमाया हज़रत ईसा रूहुल्लाह थे, कि जिनको एक तो वो जहन्नम में जाएंगे जो उनको नापसंद करते थे, और दूसरा वो जो उनको मानते थे, उन्होंने उनको खुदा बना दिया। दोनों जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। और तुम हो कि एक वो जो तुमसे बुग़्ज़ रखे, वो भी जहन्नमी है, और एक वो जिन्होंने तुम्हें वो मर्तबा भी दे दिया कि जो अल्लाह पाक ने तुम्हें नहीं दिया, उन्होंने वो मर्तबा भी तुम्हें दे दिया हुआ है। मतलब तुम्हें इतना को जो है ना वो बना देंगे, कर देंगे कि जो मर्तबा तुम्हें अल्लाह पाक ने नहीं दिया, वो इस वजह से जो है ना वो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, काशिफ अंसारी कहते हैं मुझे लगता है कि दौलत से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते अगर दौलत आपकी ना हो, किसी और की हो। हैं, दौलत आपकी ना हो, किसी और की हो, मतलब समझ नहीं आया। साथ साथ फैजान अब्बासी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुबैर बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अच्छा जी, जमशेद अल्ताफ कहते हैं कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है इस आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा। सैयद इमदाद अली शाह फ्रॉम सांगी शहर। सैयद इमदाद अली शाह से पहले बात हो चुकी है ना, तो आज जो है वो हम नए कॉलर को जरा मौका दे रहे हैं। आप जो है वो सिस्टर मैंने पहली बार कॉल की है। पहली बार कॉल किया आपने? सोच लें। जी 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 सिस्टर। सैयद इमदाद शाह ने पहली बार कॉल किया, कौन बताएगा? अभी देखते हैं, कमेंट देखें, अभी लोग बताएंगे। इतनी मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है, मुझे अच्छी तरह से याद है। सिस्टर नहीं, मैं पहली बार बात कर रहा। अच्छा, पहली बार बात कर रहे हैं आप, सोच लें। चलें, अच्छा बोलें। मुझे याद है मेरी आपसे बात हुई है, लेकिन आप बोलें क्या कहेंगे टॉपिक पर। सिस्टर मैंने टॉपिक नहीं सुना है, वो हमारे पास नशरियात से नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आपने टॉपिक नहीं सुना। चले, नशरियात जो है वो कौन से इलाके से बात कर रहे हैं आप? जिला सक्खर से सिस्टर। जिला सक्खर से। तो आप फेसबुक पर सुन सकते हैं फिलहाल, अगर नशरियात वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, ठीक है, क्योंकि कराची जो है वो कराची बेस्ड है, राइट? जी जी सिस्टर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? सिस्टर जो दोस्त सुन रहे हैं उन सारों को सलाम। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। ओके, वैसे मुझे याद है मेरी इनसे बात हुई है। बुजुर्ग नहीं है, क्या हो गया? अभी तक मेरी ये बुजुर्ग नहीं है। हो गई। मसूद अहमद साहब कहते हैं आज आपके शो में मेरी सुबह दरख्शां शाम गरीबा में तब्दील हो गई है। मेरे सारे कमेंट्स जो है ना वो जाया हो गए। नहीं, देखिए ये वाला नजर आ गया मुझे कमेंट। आप जो है ना पोस्ट करें, पेस्ट करते रहें, कॉपी पेस्ट करें, आपके कमेंट मुझे मिल जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। आमिर अली सिंधी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कौन है नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? क्या मैं ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। नाम बताइएगा अपना। साहिर खान। साहिर खान, आपसे पहली बार बात हो रही है? जी, एक बार पहले हुई थी। अच्छा, एक बार पहले हुई थी, तो फिर आप जो है वो थर्सडे को कॉल कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप थर्सडे को कॉल कीजिएगा, क्योंकि आज हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई। सही है? चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, और
अच्छा जी, आमिर अली सिंधी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और साथ साथ शौकत अली भट्टी कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं खरीद सकते हम चाहे दुनिया की कितनी भी दौलत हो, जो बात है। साथ साथ अच्छा जी, कनीस कहती हैं कि सैयदा फरहान अली आपकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगी, नाइस। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज कहते हैं इंतहा हो गए इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, बेवफा मैं नहीं बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई? क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये वजह हुई, सारी वजह, बस इतनी सी बात है, समझ नहीं आती तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल अजीज अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है बेटा, आपकी दुआएं हैं, तमाम सुनने वाले को मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज मेरी कॉल लग गई बेटा। ये मुहर्रम से पहले से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं लग रही है। आज पता नहीं ऐसा मेरा आम दिन है जो मेरा जन्मदिन है और आज मेरी कॉल लगी। जन्मदिन है ना करें जन्मदिन है। अच्छा जी, और क्या कहेंगे? क्या करे, मेरी जन्म जो है वो ऐसे इलाके में हुई थी कि बस क्या मैं बताऊं कि एक लियारी का इलाका है जिसका नाम है गरीब शाह रोड कलाकोट। गरीब शाह रोड, क्या गरीब शाह रोड करा रोड, कौन सा रोड ये है ना? गरीब शाह रोड कुंभारवाड़ी का इलाका है, ये कलाकोट का भी इलाका कहते हैं। जो लियारी के रहने वाले कोई फोन करेंगे ना तो आपको बता देंगे कि ये इलाका कैसा था इस जमाने में। आज से तकरीबन 55 साल पहले, मेरी 55 साल की उम्र हो चुकी है। अच्छा। तो ये मेरी आज मेरा जन्मदिन है बेटा। मैं तो क्योंकि गानों का शौकीन नहीं हूँ, मैं ज्यादातर जो है ना नाक खानियों का शौकीन हूँ और कुरान पाक की तलावत का हूँ। मेरा बेटा भी कुरान हाफिज है मेरा बेटा। और जो है ना मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आज जो है मुझे इसमें जो है कोई नात वगैरह सुना दीजिएगा। मैं क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता होता कि गाने गाते कौन है, हीरोइन कौन है, हीरो कौन है। सही है, चलें खैर हम जाते जाते कलाम प्ले कर देंगे। और आपको हैप्पी बर्थडे। मुझे लगा शायद आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है वो जन्मदिन आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपका साया जो आपके बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। मेरे जितने भी सुनने वाले मेरे हारून भाई हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से सलाम और दुआ पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनको लंबी उम्र दे। और दूसरी बात ये है कि हमारे सलमा शाह साहब एक दफा मैं मुहर्रम में जो है ना शरबत की सबील पे किया। मैंने कहा मौला खुश रखे, तो उसने एक गिलास शरबत नहीं 2 पिलाया मुझे। अच्छा। फिर मैंने कहा मौला खुश रखे, तो उसने मुझे 3रा गिलास पिला दिया। अच्छा। फिर मैंने कहा मौला खुश रखे, तो उसने 4था गिलास पिला दिया। मैंने कहा भाई ये क्या है, घड़ी घड़ी को मुझे पिला रहे हो? कहता यार जो कहता है ना मौला खुश रखे, तो मैं तो उनको पूरी सबील दे दूंगा। अच्छा। सही है। तो बहरहाल ये कि जितने सुनने वाले सबको सलाम। और जो हमारे जितने भी पुराने जो लोग चले गए ना, मैं सबसे दरखास्त करूंगा सब लोग जो है मोहब्बत में आ जाएं। और उसके लिए क्या कहते हैं, पहाड़ों की कसम चल तुम चले आओ। हाँ बिल्कुल जी, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तमाम सुनने वाले को सलाम पेश करता हूँ। हमारे हसन रजा साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। हमारी बहनें, मेरी बेटियां, सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। ओके, आप मेरे कहते हैं फरहाना, बर्तन तोड़ने वाली लड़की सवेरा की बर्थडे थी कल। सवेरा की अम्मी ने लोहे के बर्तन खरीद लिए हैं अभी। अच्छा, सवेरा की बर्थडे थी कल, सो सवेरा अगर सुन रही है तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, मे यू हैव मेनी मेनी मोर। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाएं और माँ बाप का सर आप हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखें। राइट। सो मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर मैं तो रोज़ एक बुजुर्ग सितारे का दर्शन करता हूँ, मगर आप ज़रूर दुआ करें क्योंकि तैमूर की नानी का अच्छा उनकी पथरी का ऑपरेशन होने का है, ये कह रहे हैं। अच्छा चलें जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है उनकी सर्जरी जो है वो कामयाब करे, उनको मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता फरमाए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं सेहत के हवाले से वो ठीक हो जाए। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मुझे छोड़ के जाओ, तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। हाँ बेटा, पछता तो तुम रहो, वो तो चली गई तुम्हें छोड़ के। ओके, क्योंकि देखो पता है क्या, असल में पछताते वो लोग हैं
जो लोग चलो खैर तुम लोग तुम्हारी तारीफ हो जाएगी, पर छोड़ो, मैं तारीफ नहीं करी तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी क्यों तारीफ करूँ, क्योंकि फिर फैल जाते हो ना, तुम चौड़े हो जाते हो। किसी की तारीफ कर दो ना तुम लोग, तुम भी उन्हीं में से हो, जरा सी तारीफ करो फौरन फैल जाते हो। साथ साथ आमिर अली सिंधी कहते हैं आप लास्ट में ये सॉन्ग प्ले कर देना, बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के हैं। कौन सा गाना है ये? जौला खान कहते हैं रजा अंकल भी आज गायब हैं शो से। नहीं, आ जाएंगे रजा अंकल, हो सकता है उनकी मसरूफियात हों, क्योंकि कुछ दिन ऐसे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि वो मसरूफ हों। 0321366003 इज द नंबर टू कॉल। आप लोग बिल्कुल जी हमें कॉल कर सकते हैं। और काशिफ अंसारी कहते हैं अंकल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, बाद में पता चला वाकई में उनका जन्मदिन पता नहीं क्यों। अच्छा जी अच्छा, काशिफ अंसारी कहते हैं आबा आज बुजुर्गों का कॉल करने का दिन है, तो मैं भी आपकी भाभी, अच्छा कहते हैं तो मुझे भी ना आपकी भाभी अंकल बोलती है, मैं कॉल कर सकता हूँ? ओह माय गॉड, चलें देखते हैं कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी मैं ठीक हूँ। नहीं लगी, आज लगी है कॉल। चलें, लग गई ना कॉल? जी हाँ जी, नाम बताइएगा अपना, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम अनीता है, मैं नाम अनीता, आपसे मेरे ख्याल से पहली बार बात हो रही है, इसका मतलब है? जी 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 अनीता, क्या बात। अनीता क्या करती हैं आप? जी क्या करती हैं आप? मैं तो देख नहीं सकती हूँ, बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ और कपड़े धोती हूँ, जो काम आता है करती। अच्छा, देख नहीं सकती। चले खैर, आप जो है वो ये बताइए कि क्या कहेंगी टॉपिक पर? जी टॉपिक पर क्या कहेंगी? टॉपिक सुना आपने? जी 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 बताइए क्या कहेंगी? मुश्किल वो है जो मुश्किल अपना रिश्तेदारी मुश्किल है खरीदना, बस वो ही सही कहीं बात करते हैं, बात सही करते हैं, हमसे दूसरों को बताते हैं ये कहते हैं ये कहते हैं, ये ही मुश्किल है ना। सही है, सच्चे रिश्तेदार खरीदना मुश्किल है ना? जी जी, अपनों को ही खरीदना। वैसे रिश्तेदारों को आप खरीद सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जी कितनी गहरी बातें करती है ना, खैर मजाक कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए, और कब आपको, चलें खैर, ये और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? और दूसरा भी है ना, पता नहीं, मेरे को याद नहीं रहा क्या है वो। हाँ चले छोटे, दूसरे वाले को ये बताएं कि आप क्या इसके अलावा और क्या कहेंगी, कोई बात शेयर करना चाहेंगी, कोई अच्छी बात? हाँ कोई बात तो करना चाहूंगी, गाना भी सुनाना चाहूंगी। सुनाइए गाना। वो आपदा परवीन का सॉन्ग है। गुंड खोल दीदार विखाओ, मैं आया मुख देखने, गुंड खोल दीदार विखाओ, मैं आया मुख देखने, आया मुख देखने, आया मुख देखने, आया मुख देखने, खोल दीदार विखाओ, आया मुख देखने, हाल तो चलेगा मालूम देखो, हाल तो चलेगा मालूम देखो, साहिल को न सिखाओ, मैं आया मुख देखने। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त गाया आपने अनीता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अनीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब जरूर कॉल करती रहिएगा, ठीक है? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जरूर जरूर, मैं जरूर उठाऊंगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके अच्छा जी, जरा दूसरे कमेंट्स को भी हम शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद फराज कहते हैं मुझे नीड नहीं है तारीफ की, मुझे नीड नहीं तारीफ की। तुम ये जो अंग्रेजी के लफ्ज लगा लेते हैं ना जुमलों में, नहीं मतलब बिला वजह जरूरत है यहाँ पे, मुझे जरूरत नहीं तारीफ की, ये नहीं बोल सकते। नहीं मुझे नीड नहीं है तारीफ। बर्गर, व्हाई आर यू बीइंग सो बर्गर?
अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आपके हम उम्र लिसनर लियारी में के जन्मदिन पे बधाई हो। हैं हम उम्र, अच्छा मेरे हम उम्र अच्छा मैं 55 साल की हूँ। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं कि बधाई हो। और कल के शो में जो है ना सवेरा आई थी तो आपने अपने जन्मदिन का कहा नहीं। अच्छा चलें। काशिफ अंसारी कहते हैं कि आबा मैं जो है ना अब जा रहा हूँ नाश्ता करने, इसलिए अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, आप नाश्ता कीजिए जाके। आमिर पंजाबी हाय कहते हैं बहुत शुक्रिया। अभी तो कोई आमिर सिंधी था, अभी आमिर पंजाबी आ गया, ये सही है भाई। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपने रिश्तेदार खरीदने की बात की तो फौरन अपना जहन कहते हैं कि लंदन चला गया मेरा जहन। हम गैर सियासी हैं, क्या करें। नहीं फिलहाल गैर सियासी हैं शो में। इसके अलावा तो हम वैसे सियासी नहीं मतलब जो सियासत की बातें होती हैं जो बेसिकली सियासत है, पाकिस्तानी सियासत जो है उसकी बात करें। आमिर अली सिंधी कहते हैं अभी पाकिस्तानी है, मे बी अतौल्ला नाजी का होगा। अतौल्ला नाजी का है, ये कौन सा सिंगर है अतौल्ला नाजी। साथ साथ आमिर पंजाबी कहते हैं थैंक्स अगेन, किस बात का थैंक्स। साथ साथ मोहम्मद फयाज कहते हैं आप समझ गए ना बस काफी है। नहीं मैं नहीं समझती भाई, मुझे नहीं समझाओ। साथ साथ अहम अतीक जट कहते हैं कि सुपर शो, थैंक यू सो मच जी। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि शादी से रिक्वेस्ट है कि एक सॉन्ग की इंग्लिश सॉन्ग कोई भी सुना दे। अच्छा अभी शादी आएगी ना तो मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनाएगी। साथ साथ और कौन है, कॉमेंट्स आई गेस मैंने शामिल करनी है काफ़ी सारे, तो एक ट्रैक की जानिब चलें क्या। आमिर अली सिंधी कहते हैं हाँ ये आपने बताया कि लास्ट सॉन्ग जो है मैं ये प्ले कर दूं। और साथ ही साथ मोहम्मद मुबशिर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। चलें जी एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम पहुँचे जी। अच्छा मोहतरमा सैयदा फरहाना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले जो लोग हैं ना, आपने एक सवाल पूछा जी जी बिल्कुल बीच में रह गया, वो फोन सुनने से पहले भी शरायत लगाते हैं। तो अभी कल एक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, शरायत के बगैर कर्जा दिया, तो बस पसीने आ गए मुझे तो। ये तो लोग ये तो है कि पहले 15 मीटिंग करते हैं कर्ज देने से पहले, और शरायत लगा कर फिर कर्जा देते हैं, यानी कि IMF से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है। सही। तो दूसरा जो अहम सवाल है आपका, अक्सर बुजुर्ग तो यही फरमाते हैं कि इज्जत और एहतराम जो है ये कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि ये देने से मिलता है। यानी कि हम किसी को एहतराम देते हैं तो वापसी में एहतराम मिलता है, इज्जत देते हैं तो वापसी इज्जत मिलती है। अब मैं किसी को 500 रुपए दे के और 10 लोगों में खड़ा होकर मैं उसको कहूँगी जब मैं हूँ तो आपने मुझे सलूट करना है, मुझे ये करना है वो करना है, वो तो यानी कि नेचुरल चीज नहीं है। ऐसी तो काफी सारी नेचुरल चीजें नहीं है जो हम खरीद भी सकते हैं। यानी कि आपका सवाल ये बिल्कुल हकीकतन ओरिजिनल सवाल है। तो ओरिजिनल जवाब भी यही है कि ये चीजें खरीदी नहीं जाती और प्यार भी खरीदा नहीं जाता, मोहब्बत भी खरीदी नहीं जाती। ये ऐसी चीजें हैं, मोहब्बत और प्यार तो किसी के दिल में पैदा करना पड़ता है। पैदा जब हो जाता है तो फिर वो वापसी मिल जाता है, लेकिन इज्जत और एहतराम हम देते हैं तो फिर वापसी मिलता है। सही सही। और दूसरा जो आपका तारों वाला सवाल है जी जी दिन में तारे नजर आए, तो मैं वो बताऊंगा तो नहीं क्यों नजर आए, लेकिन हफ्ते वाले दिन मुझे दिन में तारे नजर आए। अच्छा 3-4 दिन पहले मुझे तारे नजर आए। अच्छा। लेकिन वो दिन था तो एक काल से मुझे तारे नजर आ गए। अच्छा, तो तारे देखने का इत्तेफाक हो गया। चलो लेकिन सही है, ठीक हो गया। चलो अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके अच्छा जी, मोहम्मद फराज कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे अंकल, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ये क्या गिफ्ट दे रहे हो हैं?
और साथ साथ गाय बकरी गिफ्ट दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? साथ साथ अच्छा जी, वैसे एक बात वैसे कहूँगी चीज़ें ये भी सही है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सिस्टर फरहाना अभी आप भी शुरू हो जाओ सॉन्ग के लिए। कौन सा सॉन्ग? साथ साथ ओके, कहाँ तक कमेंट्स? और अच्छा कमेंट्स जो है ना बीच में आगे पीछे हो रहे हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं अनीता को शो में सुनकर बहुत अच्छा लगा, जब कॉल पर आए तो वो पूछना कि अनीता हिंदी जानती हैं। ये अच्छा ठीक है। साथ साथ चांडियो गुल हसन बहुत शुक्रिया, कंद कोट से हमें सुनते हैं। साथ साथ अब्दुल रज़ाक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अतीकुर रहमान बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं आज मेरे कमेंट्स रीड करना छोड़ ये लड़की। मैं एक बात बताऊँ आपको ज़ियाउल्लाह, काफ़ी सारे कमेंट्स जैसे मसूद साहब के कमेंट्स जो हैं वो हमें मौसूल नहीं हो रहे, शायद आपका भी यही इशू हो गया है, आपके भी कमेंट अब मुझे एक दो कमेंट्स नजर आए। जितने कमेंट्स मुझे नजर आते हैं मैं सबके रीड आउट करती हूँ। मैं कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालती भाई, ना तो मैं ग्रजेस रखती हूँ अपने दिल में किसी के लिए भी, ठीक है ना। मैं अपना दिल साफ रखती हूँ क्योंकि मैं अपने दिल में अंधेरा नहीं चाहती किसी के लिए भी तो नेगेटिव सोच मैं अपने दिल में नहीं रखती किसी के लिए, राइट। सो चलें जी, देखते हैं कौन है मेरे लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बड़े दिनों बाद आए हैं आप तो। भाई मसला ये है कि आपके चैनल पे बहुत खूबसूरत आवाजें आती हैं। हाँ। जो जिस्म अगर जख्मी कर दें तो मैं उसको मरहम से भर लूंगा, और जो रूह जख्मी करते हैं तो फिर मुझे उनसे नफरत हो जाती है। सही बात है, समझे। कुछ वक्त अभी गुजरा है, एक साहब ने बड़ा गलत तस्वुर दिया है, और मुझे वो नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है कि नाम इतना खूबसूरत है पर उनकी सोच कितनी गलत है, समझे। मोहसिन के मायने दोस्त होते हैं बेटा, बिल्कुल, और मददगार होता है, बेशक ऐसे ही है। पर उन्होंने इतने बड़े इस्लाम के हादसे को एक दहशत के नाम से याद किया, मैं कट गया। वजह मालूम है क्या है बेटा? जिंदगी की गाड़ी कैसे चलती है। अभी रमजान मलिक साहब आए थे, मेरे बड़े काबिल एहतराम, मेरे बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी समात और बेहतरीन लफ्जों के ऐसे खूबसूरत लिसनर हैं कि दिल चाहता है कि उनकी कॉल आए तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। आप मानो या ना, क्या बात है। वजह यह है कि इंसानियत का जो आंसर है ना वो ऐसे पता चलता है। तो जिंदगी की बेटा, जिंदगी की गाड़ी जो है ना, जो आम इस्तेमाल में गाड़ी होती है ना, अब मैं बड़े अजीब लफ्जों में कह रहा हूँ, समझे बेटा जी, कि जिंदगी की गाड़ी, कोई लोग कहते हैं ना कि भाई जिंदगी की दो पहियों की गाड़ी है और जिंदगी ऐसे शाहराह पे चल रही है, समझे। तो उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं और ये भी होता है, वो सब अपनी जगह सही है, पर हमेशा गाड़ी उस वक्त सही चलेगी बेटा। ये मैं लफ्ज गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसके लीवर में 5 गियर होते हैं बेटा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और रिवर्स, और उसके पांव के नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक। तो जिंदगी की गाड़ी बेटा जब तक का सही नहीं चलेगी आपकी, जब तक का आप 5 को हाथ में थाम के और 3 को पाँव में दबा के नहीं चलोगे। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मेरी पाए में कहीं लर्जिश ना आए, मेरा किसी जुमले से किसी का दिल ना दुखे, किसी की आजारी ना हो, पर मैं क्या करूँ, ये कीना, नफरत और दुख जो है ना बेटा, किसी भी जगह पे अच्छा नहीं लगता। सही। असल में जैसे हम किसी महफिल में आते हैं, किसी मजलिस में जाते हैं, किसी महफिल मिलाद में जाते हैं, तो आदमी अपने पहरहन को चेंज करके जाता है, जो पहना हुआ होता है ना उसको उतार के पाक साफ होके जाता है। सही। पर चप्पलें कहाँ उतार के जाता है बेटा? चप्पलें हमेशा बाहर उतार के जाता है। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है FM पे, तो बेटा ये एक खूबसूरत तरीन हमारी महफिल है, खूबसूरत तरीन हमारी मजालिस है, जिससे हम लोग इंसानियत का सबक सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। तो जब भी इसमें कोई आया करे ना, तो जैसे बाहर चप्पलें उतार कर आता है ना कि गंदगी लेके नहीं जाना है, तो ऐसी अपनी कीना,
बुग्स और नफरत को बाहर रखकर ऑनलाइन आया करें। ये मेरी मैं मोदबाना दरखास्त कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने सुना तो फिर मेरे जुमले बड़े सख्त हो जाएंगे। सही, ठीक है। नहीं, मैं नहीं चाहता बेटा, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा। नहीं, वो डिफेंड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो ऐसा कह के नहीं गए कि ऐसा है। मैं बेटा समझ गया, मैं समझ गया। मैं देखो मेरा बेटा अच्छी खासी मेरी उम्र हो गई है, समझे। मैंने पहले ही कहा ना कि बेटा मेरे जख्म जिस्म पे मारोगे तो मैं मरहम लगा के उसे भर लूंगा, अगर रूह पे मारोगे तो मैं यकीन करो तो मैं कांटों पे घसीट दूंगा। मैं बहुत इस मामले में जो है ना बिल्कुल रियायत नहीं करूंगा। सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वजह ये है कि बेटा रूह जख्मी मत करो खुदा के वास्ते। देखो तुमने अभी एक आज बहुत खूबसूरत टॉपिक रखा है मेरा बच्चा कि पैसे से आदमी क्या खरीद, कसम खा के कहता हूँ पैसे से सब कुछ खरीद सकता है आदमी, खुशियाँ भी, माँ बाप भी, ये लेना वो देना सब कर सकता है। पर मुझे बताओ ईमान कहीं खरीद सकता है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं खरीद सकता कभी कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। और रह गया मसला दिन में तारे, तो बेटा यही तो ऐसे बेहुदा और मुख्तलिफ किस्म के जहनीत के ख्याल रखने वालों की वजह से आदमी को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। जो हुब्बे अली और हुब्बे रसूल और हुब्बे इलाही से रग़बत रखता है उसके लिए तो दिन में तारे नजर आएंगे बेटा उसे। सही सही, बेशक ऐसे ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही है। बड़े मनहूस तारे होते हैं बेटा, ऐसा ही है, हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, मनहूस तारों की कोई तमन्ना नहीं है। सही 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 बेटा, बाकी जियो सलामत रहो परवरदिगार। जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, अगर किसी की मेरे इन जुमलों के दीगर जितने सुनने वाले अगर वो कहीं मुझे गलत समझते हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। सही सही, पूरी दुनिया हमें सुन रही है यार। बिल्कुल के वास्ते अकल के नाखून लोग क्यों ऐसे जुमले कहते हो यार? अपनी क्यों हद तक कराते हो? अपनी क्यों सोच को गंदा करवाते हो यार? ना करो, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। सलामत रहो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह रज़ा साहब। आपको भी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश रखे और सेहत सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, और एक बात मैं सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, खुदारा कोई ऐसी बात ऑनर, मैं पहले ही कहती हूँ कि ऑनर ऐसी बात आके ना करें आप कि किसी से किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि किसी के फ़िरका वारियत फैलती है इस तरह से। मैंने पहले भी कहा था, ये मेरी प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को जो है वो आप लोग मद्देनजर रखें। पहले भी किसी एक लिसनर ने बात की थी, तभी मैंने कहा था कि देखें कोई एक फ़िरका जब टारगेट होता है ना तो बात ना किया करें, मजहबी हवाले से बात ना करें, क्योंकि हम जो है वो मुझे नहीं लगता कि हम इतना कुछ जानते हैं कि हम जो है वो बातें करें। तो प्लीज़ हम किसी भी फ़िरके वाले की, किसी भी चाहे किसी दूसरे फ़िरके से कोई ताल्लुक़ रखता है तो उनकी जो है वो दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ये बस इस मामले को छोड़ें, बस शो में आए, अपनी बात करें, शो की बात करें, ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने पहले भी कहा था, ठीक है ना। फिर इस तरह से चीज़ें होती हैं, अच्छी नहीं लगती कि लोग किसी और की दिल आज़ारी हो रही। जाहिर है हर इंसान के इमोशनल अटैच होते हैं किसी ना किसी चीज़ से, और ये तो चीज़ ही ऐसी, करबला का तो वाकई ऐसा है कि हर मुसलमान जो है वो उससे इमोशनली अटैच्ड है, राइट। सो सिर्फ किसी एक फ़िरके की बात नहीं है, किसी एक मुसलमान की बात नहीं है, हर मुसलमान जो है वो उनसे अटैच्ड है, राइट। तो अली जो हैं वो सबके हैं। अच्छा जी, चलें मजीद कॉलर को मैं शामिल करती, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। टाइम जो है वो फिर हुआ चाहता है इजाजत लेने का, 43 हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे अंकल, क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अरे मत पूछो, कैसी हाल देखो, ये हाल है देखो। हाँ, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। सुन लिया तो अंकल अभी आपकी कॉल लगी हुई, ऐसी ही आवाज आएगी ना। क्या हो गया अंकल? अंकल ये क्या बात है? नहीं, मुझे खुशी होती है। आज ना मेरा हाथ दर्द कर दिया। हाँ, अच्छा। नंबर मिलाते मेरा हाथ दर्द करने लगा, तो मुझे तो खुशी हुई कि नए लोग आए हैं, नई बातें हो रही हैं। बिल्कुल। तो अंकल क्या कहेंगे आप, ये बताएं। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह करे अंकल की कॉल 1 महीने में एक बार। अरे ना करें अंकल,
हाँ ना, जितने नए लोग आएंगे। अरे नए लोग तो वैसे भी आ जाएंगे अंकल, आप अपनी देखें, जिंदगी में इतने सारे लोग आते हैं तो क्या जो लोग हमारे दिलों में रहते हैं क्या हम उनको जगह देना छोड़ देते हैं या उनकी जगह किसी और को दे देते हैं? नहीं ना अंकल, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं देनी पड़ती है। नहीं हम तो नहीं देते भाई, जिसकी जो जगह है उसको। अगर अपना नाम रोशन करना है तो देनी पड़ती है, उनकी जगह अपनी जगह ही रहती है। उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा। ये चैलेंज है मेरा, बिल्कुल ऐसे मेरा चैलेंज है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं, मजाक कर रही हूँ। ऐसे ही है। और अंकल जैनब ठीक है? हाँ जैनब ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम जैनब, बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। कल तो फर्स्ट कॉल मिली थी, हाँ। आज तो हाथ थक गया मेरा। मैंने कहा या अल्लाह अगर कॉल मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन कॉल मिली। कौन मिल गई? लेक्चर दे रही थी। अच्छा मैं देखा नहीं मैंने। ये दूसरी मरतबा कॉल मिली मुझे। अच्छा मैं लेक्चर दे रही थी। हालांकि जैनब भी कॉल कर रही थी, मैं भी कॉल कर रहा था। हाँ। ये नंबर जो है ना ये जैनब का है। अच्छा। वो मेरा नंबर तो लगा ही नहीं। अच्छा यहाँ पे पता नहीं चलता अंकल मुझे, असल में मसला ये है। भट्टी साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? हाँ भट्टी साहब बिल्कुल जी कल आए थे, आप सुनेंगे, शो में अपलोड करती हूँ ना, फिर आप सुन लीजिएगा। भट्टी साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बड़ा इंतजार करता हूँ। हाँ जी। और वो गदाए मुस्तफा हैं, ये अच्छे मतलब बताते हैं, इनसे ना बड़ा सबक मिलता है। उस्ताद हैं वो तो मेरे। एसएम रजा साहब वो भी आ गए होंगे, वो गौरम के लिए गए थे। बिल्कुल जी, अभी एसएम रजा साहब की कॉल आई थी आपसे पहले। आई थी कॉल? हाँ जी। वो माय गॉड, देखा ना रेडियो की वजह से ना बड़ा कितना नुकसान होता है। सही बात है। हजारों का नहीं लाखों का नुकसान हो रहा है। सही बात है, करोड़ों का होता है आपका नुकसान अंकल। आपने लाखों, बस हमारे शो को लाखों करोड़ों कहना चाहिए आपको, अरबों खरबों कहना चाहिए। नहीं ओ लाहौल मैं अपना कह रहा हूँ, आपका तो करोड़ों नहीं अब्जों का नुकसान। हाँ करोड़ों नहीं अब्जों का आपका तो। वो मोहसिन भाई को और ये क्या नाम है साबिर भाई को बोलो भाई कुछ करो कुछ करो कुछ करो। बोलो अंकल 3 बार बोला है कि कुछ करो। अच्छा सही है, नहीं मैं पहुंचा देती हूँ, मैं बात करती हूँ बिल्कुल जी इस बारे में कि कुछ करें। अब नशरियात जो पहुंच जाए एफबी एरिया तक, है ना। सभी लिसनर्स को सलाम, मेरी भाभी माँ को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे अच्छा, अरे हाँ अम्मी अब्बू की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? सलाम जी मेरा अल्लाह इनका साया हमारे सर पे कायम दायम रखे। परवरदिगार इनको ईमान की सलामती के साथ अच्छी सेहत दे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह अंकल, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। और परवरदिगार ना आपको चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी अता करे, इतनी कामयाबी हो। क्यों? अरे हाँ, चांद की तो अपनी रोशनी नहीं है ना। हाँ सूरज तो सारी दुनिया को रोशनी देता है, और नहीं तो क्या। सुनता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ देखिए अंकल मैंने सही बोला ना, सूरज की रोशनी तो देखें सारी दुनिया को देता है वो रोशनी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहे वो बड़ा कोई यू नो गर्म है, बहुत तपिश देता है, लेकिन उसकी रोशनी देखें कितनी फायदेमंद है, पूरी दुनिया उससे फायदा उठाती है। अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी हो ना तो उसको पता होगा कि चांद की रोशनी ये क्या है, ये सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, ये कैसे होता है। अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो उनको पता होगा, आपको किसी को पता नहीं लगेगा। सही बात है अंकल, मैंने भी पढ़ी है, ऐसी बात नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं, हमने भी इंटर में ज्योग्राफी पढ़ी थी। जैसे आपने बताया था मैथमेटिक्स प्लस प्लस प्लस। चलो बहुत टाइम हो गया, और लोग भी लाइन में मेरे नए खड़े हैं, चले तो उनको टाइम देने के लिए मैं इजाजत चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन जज़ाकल्लाह अंकल, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अमान अल्लाह मेरी बिटिया, फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। साथ साथ ओके मैं भी 1 या 2 कॉल्स ले लूं और मजीद टाइम है, देख लेंगे। और मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपनी उम्र बताई थी बचपन, आप तो पाकिस्तानी गुड़िया हैं। अच्छा सही है, मैं यही कंफ्यूज थी कि आप मेरी उम्र बता रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको बचपन वाला क्यों कहूंगा, अल्लाह माफ करे। वैसे आप 7 से लेकर 70 वाली मुअम्मर खातून की जैसी बातें बखूबी कर लेती हैं। है ना, देखिए बच्चों वाली बातें भी करनी चाहिए इंसान को ना, ऐसे ही होना चाहिए जिंदा दिल के, वो बच्चों वाली बातें भी कर ले, लेकिन जहाँ जहाँ जो है वो जरूरी संजीदा बातें करनी हो वो बातें भी कर ले, ठीक है ना। साथ साथ आमिर अली सिंधी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस्लाम बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ ओके
ओके सो चलें जी, कभी कभी कुछ काम की चीजें भी ऑफ कोर्स। सो आमिर पंजाबी कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, ज़ौला खान कहते हैं कि अरे वाह अंकल माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। फैजान अब्बासी कहते हैं नाइस शो वापस तारीफों पे आ गए। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एसएम रजा ने बात गलत समझी। हाँ बिल्कुल जी, चलें खैर इस बारे में अभी हम फिलहाल बात नहीं करें। थैंक यू सो मच जी आमिर पंजाबी, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही है, सही बात है। फैजान अब्बासी कहते हैं फरहाना जी राइट, आई एम अग्री विद यू। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं ऑसम शो मैंने ये नहीं कहा कि इतनी तारीफें करो। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं आप जितना रोकने की कोशिश करती हैं उतना लोग कट जाते हैं, बस क्या करें। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं मेरा दिल है न्यू लोग आए शो में, हजारों लोग खामोश लिसनर हैं। हाँ बिल्कुल जी, जो खामोश लिसनर है वो आए ना कॉल पे। गुलाम मुस्तफा दर्जी कहते हैं कि चलें जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज कहते हैं अंकल आपके हाथ में दर्द हो गया है और मैं दर्द होने नहीं देता। हैं क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मसलक और फिरकेबाजी ही गलत है। बिल्कुल जी। ओके आमिर पंजाबी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत हंसी आ रही है आपको। मसूद अहमद साहब कहते हैं हमारे लिए जो जितने पाए के हैं उतना ही क्या अच्छा हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। साथ साथ आमिर सिंधी कहते हैं अभी आज की अच्छी बात है कि जाहिल के सामने कभी अकल की बात ना करें। ओ भाई क्या हो गया, क्यों कभी पेस्ट करके लेकर आते हो गूगल से जाके। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अरे फरहाना एसएमएस मैसेजेस भी ऑन करवाएं, कल जो है वो एसएमएस से सारी गर्ल्स ने किए हैं, गर्ल्स एफबी पर मैसेज नहीं करती शायद लड़कों की वजह से। तो एक बात मैं बताऊं, एसएमएस जो है वो बिल्कुल जी पोर्टल पर अगर स्टार्ट करेंगे तो पोर्टल पे ही शामिल करूंगी, मैं फोन पे एसएमएस शामिल नहीं कर सकती और ना ही मैं करती हूँ, दिस इज माई रूल। सही है ना, क्या करें। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि कहाँ खो गई, और मोहम्मद फराज कहते हैं क्या हो गया, किधर चली गई थी, हमारे बड़ी ज़रूरी कॉल आ गई थी आज सो बैंक से कॉल थी, ज़रूरी था उसको लेना मुझे। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं दिमाग चाहिए समझने के लिए। हाँ सही बात है। साथ साथ आमिर पंजाबी कहते हैं फरहाना जी मैं कराची में जीन्स का काम करता हूँ और जीन्स बनाता हूँ, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कारीगर मैं ही हूँ, मेरे उस्ताद का नाम है अता बुखारी नियाज। अच्छा सबसे बड़े कारीगर आप ही हैं। कितना कद है आपका, 60 फुट 70 फुट, इतने लंबे हैं? नहीं मतलब क्या, समझ नहीं आया। सो कॉल मैं रिसीव करने जा रही थी लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन अब हम कॉल को शामिल ही नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बचा नहीं ना, तो कॉल्स को शामिल करके करें भी क्या। तो 1 मिनट ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि मैं जो है वो देख लूँ
यहाँ पर कमेंट्स अगर हैं मेरे पेज पर, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर पेस्ट करते हैं, अगर मैं चेक कर लूँ, अगर मुझे नजर आ जाए तो मैं इनको शामिल कर लेती हूँ। अच्छा जी, हमदुल्ला मलखिल बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अब्दुल करीम भट्टी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और सासा सैयद जुनेशा बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आई गेस यहाँ पर कमेंट्स आप लोगों ने नहीं किए हैं, ठीक है, तो फिर सही है, नहीं तो नहीं सही, हम क्या करें। साथ साथ ओके, फैसल रहमान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉल्स का टाइम बचा नहीं है, वरना जरूर मैं कॉल्स को शामिल करती और जाते जाते एक ट्रैक प्ले करके जाएंगे। और गाना कौन सा होगा? अच्छा जी, गाना जरा मैं, अच्छा वो क्या कहा था अब्दुल अजीज अंकल ने कि एक कलाम उनके लिए प्ले कर देना, तो चलें कलाम प्ले करके जाते हैं, सही है। FM पर आप सुन पाएंगे उसको, हम जो है वो यहाँ पर आप उसको नहीं सुन पाएंगे इधर रेडियो पर, सो ठीक हो गया, चलें ये प्ले कर देते हैं, सही है। सो इंशाल्लाह अब मेरी आपसे मुलाकात तो होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह।